हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द सीरीज़ जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं रियल फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई। एक्चुअल में आपको ही पता है कि वही वाली बात है, यूट्यूब में कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअली कौन सा जेई एडवांस का कंटेंट है ये डिफाइन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए ये सीरीज़ हम लोगों ने चलाई कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएँ। और गाइस इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएंगे और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन का सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो आप प्ले स्टोर से न्यू एरा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है। और उसके थ्रू आप लोगों को पूरा ये सब कुछ मिल जाएगा। बाय द वे यूट्यूब में भी तो हम अपलोड कर ही रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया हुआ है वो आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b which is in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is less than b. Okay, at initial moment of the time v is perpendicular to u and the points are separated by distance l. How soon will the points will converge? मतलब वो कब मिलेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रोडो का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए अपन लोग इसको सॉल्व करते देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले पॉज करने के बाद ना पहले खुद भी एक बार सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि खुद से ट्राई कर लेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके जो हमने सर ने हमें बताया वो हमारा सही था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जो कि इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जो कि इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। और मान लो कि उसकी वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है ना। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक है। हमारा पॉइंट बी इधर की ओर जा रहा है और इनिशियली दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी कहाँ है, परपेंडिकुलरली। और ये बात बोल रहा है कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी को ऑलवेज फॉलो कर रहा है ना, लॉजिकली। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो पॉइंट ए है, हम मानते हैं कि पॉइंट ए हमारा कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा। दिस इज अवर पॉइंट ए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है। और पॉइंट ए के बारे में ध्यान से देखी जाए, यदि ध्यान से देखें हम लोग पॉइंट ए के बारे में, तो पॉइंट ए के बारे में बता रहा है कि इनिशियली तो यदि पॉइंट बी यहाँ था तो पॉइंट ए यहाँ होगा इनिशियल कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट आगे जाने लगेगा बी, पॉइंट ए उसको फॉलो करने लगेगा। मतलब अलग अलग कंडीशन पे पॉइंट ए का डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखेगा कि वो बी को ऑलवेज फॉलो करेगा। मतलब लॉजिकली मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो ए जो है वो बी के पीछे कुछ ऐसा भाग रहा होगा, लाइक दिस, क्योंकि जब पार्टिकल बी यहाँ पे होगा तो ये ऐसे भागता रहा होगा, जब पार्टिकल बी यहाँ आ गया होगा तो ये ऐसे भागता रहा होगा, जब पार्टिकल बी यहाँ आ गया होगा तो ये ऐसे भागता रहा होगा, बिकॉज वो ऑलवेज किसको फॉलो कर रहा है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल बी को फॉलो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे, क्लियर है, हाउ सून, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि उतने टाइम तक में दोनों बॉडीज के द्वारा कितना डिस्टेंस चला गया होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था हम लोगों से। सो हम लोग वो भी कर सकते थे, लेकिन अपन सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि इन दोनों को मिलाया कैसे जाए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसी भी जनरल कंडीशन पे मैं मानता हूं, मान लो किसी भी जनरल कंडीशन की मैं बात करूं, जब वो पार्टिकल हमारा यहाँ पे रहा होगा तो हमारा पार्टिकल भी यहाँ रहा होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही होगी। मतलब जो हमारा पार्टिकल जो वेलोसिटी रहा होगा हमारे पार्टिकल का, वो कुछ इधर की ओर रहा होगा, ऐसा रहा होगा, इधर की ओर रहा होगा, लाइक दिस, ऐसे। मतलब उस ए को फॉलो करने की कोशिश करता रहा होगा, है ना, ए को फॉलो करने की ए जो है वो बी को फॉलो करने की कोशिश करता रहा होगा। मान लिया मैंने कि उस वक्त ये जो लाइन है ये यहाँ से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। उस वक्त की कंडीशन में वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। अब तुम खुद से सोच के बताना कि ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, उस वक्त की कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, दिस वेलोसिटी इज v। और ध्यान से देखा जाए तो इस डिस्टेंस को v घटा रहा है, लेकिन u का एक कंपोनेंट जो कि इधर की ओर उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी रिटन लाइक दिस, v माइनस u cos ऑफ अल्फा।
समझ में आया ना कैसे लिखा? क्योंकि भैया ये वाला जो लाइन है, इस वाली लाइन में भी इसको भी की स्पीड से पार्टिकल मूव करके इसको घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ये u है, u का एक कंपोनेंट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो अपन लोग लिखेंगे दिस माइनस दैट। ये आ गया अपना। अच्छा, अब हम ध्यान से सोचे तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, फॉर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज v माइनस u cos अल्फा दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, माइनस का dl बाई dt। माइनस का dl बाई dt मतलब बोले तो उनके बीच का जो गैप होगा किसी भी जनरल टाइम का, वो गैप घट रहा होगा, टाइम के उसमें क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड नेगेटिव साइन। क्लियर है? हम लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल बी इक्वल टू माइनस का dl बाई dt। अब चलिए एक काम कराते हैं, मैं इनको रीअरेंज कराता हूँ। रीअरेंज कराऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा v माइनस u cos अल्फा into dt is equals to minus का dl integrating both side, initially time t is 0, finally time will be t and initial gapping between them is what, l। उनके बीच का initial gapping कितना था time t equal to 0 पे, कैपिटल l था, और फाइनली उनके बीच गैपिंग क्या हो गया होगा, जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज करके होंगे, एक दूसरे से कोलाइड करके होंगे, तो फाइनली उनके बीच गैप हो गया होगा 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, लेकिन इसको तुम किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। वाई यू कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, बिकॉज अल्फा इज अननोन फॉर यू, है ना, और अल्फा और dt के बीच में क्या रिलेशन है यू डू नॉट नो, है ना। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए मैं दूसरे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। चलिए अब मैं यदि बात करूं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग, तो इस डायरेक्शन के अलोंग ध्यान से देखा जाए तो इस v का एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा होगा, इस v का एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा होगा, ऐसे कुछ लाइक दिस, ऐसे लग रहा होगा v का एक कंपोनेंट, दैट विल बी v cos अल्फा। अब तुम खुद से सोच के बताओ कि ये पर्टिकुलर जो बॉडी है वो इधर की और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ए कवर कर रहा होगा v cos अल्फा की वजह से कवर कर रहा होगा, और b जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो उसकी u की वजह से कवर कर रहा होगा, u वेलोसिटी की वजह से कवर कर रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि मान लो टाइम t के बाद दोनों कोलाइड किए होंगे, आफ्टर टाइम t, कैपिटल टाइम t, तो दोनों के द्वारा हॉरिजॉन्टल चला गया डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो जब दोनों के द्वारा हॉरिजॉन्टल चला गया डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट मींस u into capital T, that is the distance traveled by b along horizontal direction, that should be equal to integration of v cos alpha into dt from 0 to capital T। क्लियर है? v cos अल्फा इंटू dt क्यों किया, क्योंकि ये वेरिएबल कंपोनेंट था, तो नेट निकालने के लिए भी इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, इसको ना वहां पे ले जाके पुट कराने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होंगे। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस v माइनस यू cos अल्फा वाले में एक काम करता हूं, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मैं v का मल्टीप्लाई कराता हूं और v का डिवाइड कराता हूं। ठीक है, तो कुछ और क्रिएट हो जाएगा, तो देखते हैं अपन लोग कि क्या क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप सो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ गए होंगे आप। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, और मैं इसको भी रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी भी मेरे को जरूरत नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से देखते हैं, इसको मैं रीअरेंज कराता हूं। तो इंटीग्रेशन हो गया v इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u cos अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू dl का इंटीग्रेशन दैट इज l, है ना, और लिमिट जब पुट कराओगे तो माइनस साइन के हिसाब से प्लस का l आ जाएगा, वो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। समझना कि नहीं है, क्योंकि अरे 0 माइनस l क्रिएट होता और माइनस साइन मल्टीप्लाई होता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये आ गया अपना। अब एक काम करते हैं, v तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कराना था, 0 से कैपिटल टी तक, तो v कांस्टेंट है तो v बाहर आ गया। जब v बाहर आ गया तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। लिमिट पुट किया तो t माइनस 0 आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सीधे सीधे v इंटू कैपिटल टी माइनस। अब मैं काम कराता हूँ, इसमें v और u का v का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि v एक कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ये मेरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, u बाई कैपिटल v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v cos अल्फा इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू एल। और ये साला ये क्या बे, ये देखो ना यार, v cos अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन जो है ये हम लोग पता है कि ये u इंटू कैपिटल टी के बराबर है। लाई जाओ पटक दो उसको वहाँ पे, जैसे पटकोगे वहाँ पे तो तुम्हें क्या दिखेगा, दिखेगा v इंटू कैपिटल टी माइनस u बाई v
इंटू इस भी कॉस अल्फा इंटू डी टी की जगह में क्या आ जाएगा, u इंटू कैपिटल टी। तो u इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू आ गया l। अब अपन एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं और t को कॉमन ले लेते हैं और पटक डालते हैं। तो अपना कैपिटल टी की वैल्यू आ चुकी होगी, कैपिटल टी की वैल्यू आ चुकी होगी l इंटू है ना v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है गाइस? ध्यान से देखिए, दिस इज द टाइम जितने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले होंगे। क्वेश्चन शुरुआत में बहुत कठिन था गाइस, एक छोटा सा एरर हुआ है यहाँ पे, वो जल्दी में राइटिंग एरर हुआ है, दैट शुड नॉट बी भी स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वो भी स्क्वायर नीचे आएगा, ना कि मतलब ऐसे आएगा, जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो एल इंटू भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक माइन्यूट सा मिस्टेक है, जिसको देख लीजिएगा, वो लिखने में गलती हुई है। जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कौन किसको फॉलो कर रहा होगा, है ना। ये डोपो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान था, लेकिन यदि लैंग्वेज नहीं समझे तो कठिन है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है, यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन भी और यू शुड बी लेस देन भी, ये बोला जा रहा है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि यदि यू भी से बड़ा हो जाता तो टाइम आपका क्या आता, निगेटिव आता, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब इसका ये हो जाता है कि यदि कभी भी ऐसा हो जाए कि u तुम्हारा v के बराबर हो जाए या फिर u तुम्हारा v से बड़ा हो जाए, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दोनों पार्टिकल्स फ्यूचर में कभी मिलें। क्लियर है? u आगे निकल जाएगा, v कितना भी उसको एम कर ले उससे कभी टकराएगा नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब हमसे पूछा गया, जैसे डिस्टेंस का पूछा गया कि भैया डिस्टेंस कितना चला गया होगा b के द्वारा, तो बहुत आसान है, अपन उसको आसान शब्दों में कर डालेंगे। आसान शब्दों में कैसे कर डालेंगे भैया? हमको पता है कि भैया ये देखो ध्यान से, ये पर्टिकुलर पार्टिकल के द्वारा उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस था u इंटू कैपिटल टी। तो u इंटू कैपिटल टी के हिसाब से देखा जाए तो अपन लोग को कैपिटल टी की वैल्यू पता चल चुकी है, u में मल्टीप्लाई करा देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई b आ जाएगा, ये भी अपना हो गया। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखा वो सीखा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की मदद से कैसे कर सकते हैं। मैंने देखा कि किसी भी इंस्टेंट पे उन दोनों की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी वो कितनी थी, और उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस घटेगा धीरे धीरे करके। एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो मैंने सीधा सीधा कंडीशन ले ली कि भैया इनिशियली इट वाज l, फाइनली इट शुड बी 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, गॉट द रिजल्ट्स। इस तरीके से हमें करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तुमसे घबराना नहीं है। गॉट इट? होप सो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए आप हमारा न्यू एरा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आपको ऐसे ढेर सारे बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैं कवर करके आपको दे रहा हूं। आप उनको यूट्यूब से पहले भी देख सकते हैं। ओके गाइज, होप सो कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू गाइज, टेक केयर।